चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी से निपट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी है, समझ लो, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं जल्दी से रीड कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देयर आर हैजर्ड्स इन यूजिंग द मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। नेम 2 फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फायर इन सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई के साथ, यानी घर के अंदर जो मेन सप्लाई आ रही है, अगर आपका सर्किट उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसके रिस्क होते हैं, ठीक है ना। तो वो रिस्क क्या रिस्क है उसमें, फायर उससे लग सकती है, क्यों लग सकती है, उसके फैक्टर्स आपने बताने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, अगर हम उसको, यानी अगर हम यहाँ पे उस पर चले जाए, मिसाल के तौर पे जो होम सर्किट है यहाँ पे चले जाए, और यहाँ मेन सप्लाई के साथ ही जो आपके पास ये मेन सप्लाई आ रही है ये वाली, अगर आप इसके साथ कोई कनेक्शन करेंगे इधर से, ये मेन सप्लाई केबल है ये वाली, ठीक है, यानी इसके बाद से नहीं करना बल्कि यहाँ से आप कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोई फ्यूज़ नहीं है। अगर लाइट आ जाती है मिसाल के तौर पे, यहाँ पे देखिए ना ब्रेकर लगा हुआ है, सपोज करें यहाँ पे, अगर आप मेन सप्लाई केबल के साथ आप कर लेते हैं, ब्रेकर से पहले कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, करंट ज़्यादा हो जाता है तो आपके बल्ब जितने आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो उड़ जाएंगे। इसकी वजह ये कि यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है कि करंट की लिमिट, करंट को लिमिटाइज करे, यानी करंट को अपनी लिमिट तक रखें। इसलिए कि अगर एक ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है, तो करंट की अपनी लिमिट है, जो कि बल्ब्स हैं या आपकी जितनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उसके नुकसानदेह नहीं होता। अगर उससे करंट बढ़ जाता है तो ये सर्किट जो ब्रेकर है ये ब्रेक हो जाता है और इस तरह से कनेक्शन सप्लाई ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, जितने टीवी है, फ्रिज हैं, पंखे हैं वगैरह, वो बच जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट लगाया हुआ है तो कभी भी अगर करंट तेज़ हो जाता है तो उसके नतीजे में आपके, क्योंकि अब यहाँ पे तो ब्रेकर लगा ही नहीं है, तो आपके पंखे और जो भी चीज़ें हैं वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेन सप्लाई से अगर आप कनेक्शन करते हैं सर्किट को, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज़ है जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके सेकंड में दिया हुआ है, कहता है कि नेम 2 फैक्टर्स विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स है। तो अगर डैमेज इंसुलेशन है, कोई केबल ऐसी केबल है जो कि उसका जो इंसुलेशन इन प्लास्टिक जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ये इस तरह का जो प्लास्टिक होता है, अगर वो इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है, अगर वो डैमेज हो तो उसकी जो वायर है वो अंदर से नज़र आती है और उसमें अगर आप टच कर लेते हैं तो ज़ाहिर है जो करंट है वो आपकी बॉडी से गुजर सकता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। सेकंड फैक्टर ये हो सकता है कि अगर आप किसी वेट कंडीशन के अंदर, किसी ऐसे जगह में जहाँ वेटनेस ज़्यादा है, उसके अंदर आपने तार डाली है, पानी में से तार जा रही है, आपने कारपेट के नीचे डाला हुआ है, तो वो कारपेट के नीचे उसके ऊपर लोग चलते फिरते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि नीचे केबल है, वो डैमेज हो जाती है और इस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बारे डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक बिफोर रिप्लेसिंग अ ब्लोन फ्यूज इन एन अप्लायंसेस। अब आपने स्टेप्स, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं कि अगर कोई ब्लोन फ्यूज़ है, पहले से फ्यूज़ ब्लो हो चुका है, तो आपने उसको दोबारा रिप्लेस करना है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। स्टेप सबसे पहले ये फॉलो करना है कि फ्यूज़ अगर ब्रेक हुआ है, उड़ चुका है, तो इसका मतलब है कि देयर वाज सम फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिसिटी। घर के अंदर, सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से वो फ्यूज़ उड़ चुका था। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस फॉल्ट को दूर करें, वो इम्पॉर्टेंट है। उस फॉल्ट को दूर करने के लिए आपने मेन जो सप्लाई केबल है, मेन स्विच है, उसको ऑफ करना है। वो ऑफ करने के बाद ज़ाहिर आप खुद नहीं कर सकेंगे, कोई इलेक्ट्रिशियन लेकर बुलाएंगे। अगर आपको खुद आता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिखाया जा रहा है, तो अगर आप जब ये खुद काम करेंगे तो मेन स्विच को आपने ऑफ करना है, देखना है कि फॉल्ट कहाँ पे है, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम है। वो दूर होने के बाद फिर आपने चेक करना है कि करंट उसके अंदर कितना आ रहा है। फ्यूज़ जो उड़ चुका है, इसका मतलब ये है कि उस सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा जा रहा था और ज़्यादा जाने की वजह से वो फ्यूज़ उड़ चुका था। तो आप ये देखिए कि अगर वो फॉल्ट है वो दूर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका फिर करंट ज़्यादा नहीं जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, पहले फ्यूज़ को तार उसके अंदर लगानी है, रिप्लेस करनी है, उसके बाद फिर आपने फ्यूज़ लगाना है और फिर जो है उसको स्विच को ऑन करना है। तो इस तरीके से आपने उस फ्यूज़ को रिप्लेस करना है। लेकिन उसके पहले जब स्विच ऑफ हो चुका है, मैन स्विच ऑफ करना है
और उस फॉल्ट को दूर करना है। फॉल्ट दूर करने के बाद फिर आप दोबारा फ्यूज़ को लगाना है, फिर मेन स्विच को ऑन करना है, ठीक है। तो ये उसके अंदर ये वाली एक जो आप चीज़ कर सकते हैं वो आप ये करेंगे। एक्सप्लेन वाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज डबल इंसुलेटेड और द आउटर केसिंग इज अर्थ। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर घर के अंदर फ्रिज है और फ्रिज को डबल इंसुलेट किया हुआ है। डबल इंसुलेशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, उसका कवर प्लास्टिक का होगा। आप डबल इंसुलेशन का मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे फ्रिज के अंदर कोई बर्तन रखेंगे तो मेटालिक होगा, स्टील का कोई बर्तन होगा, सिल्वर का कोई बर्तन होगा, उससे आपको करंट लग सकता है। तो डबल इंसुलेशन का ये होगा कि वो जो आप उसके अंदर बर्तन रख रहे होते हैं, चूँकि आप एक्सपोज हो जाते हैं, तो अगर उसकी डबल इंसुलेशन नहीं है और लाइव वायर कहीं पे टच है बॉडी के साथ तो ज़ाहिर करंट आपको लगेगा। तो इसलिए जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, फ्रिज है मिसाल के तौर पे, इसके अलावा आपका माइक्रो ओवन है, इसके अलावा आपके पास जो माइक्रोवेव ओवन है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिसमें बिजली आती है, या इलेक्ट्रिक केटल है और कुछ चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है वगैरह, तो ये सारी चीज़ें डबल इंसुलेटेड। वॉशिंग मशीन को आपने देखा होगा आजकल प्लास्टिक बॉडी के आ रहे होते हैं, तो अगर उसको करंट लग भी रहा है, अगर मिसाल की लाइव वायर टच भी है तो प्लास्टिक की बॉडी है तो आपको करंट नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो गीला है तो अलग बात है, गीला नहीं है तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो डबल इंसुलेशन की ज़रूरत इसलिए होती है कि उसको आप इस्तेमाल करते हुए आप उसके अंदर आप उसको एक्सपोज हो जाते हैं। आप मेटालिक कोई स्टील या कोई सिल्वर के बर्तन उसके अंदर रखते हैं, या अगर वॉशिंग मशीन है तो आप उसको ज़ाहिर उसमें से कपड़े निकालते हैं, यानी आप कपड़े ज़ाहिर है हाथ डालेंगे पानी के अंदर जब आप कपड़े निकालेंगे, कपड़े डालेंगे। इस तरह माइक्रोवेव ओवन है तो उसको उसके अंदर भी बर्तन रखने के लिए आपने उसको यूज़ करना होता है, बर्तन रखते हैं डायरेक्ट। तो अगर वो डबल इंसुलेटेड नहीं है तो आपको करंट लग सकता है, तो इसलिए उसको डबल इंसुलेशन किया हुआ होता है, बिल्कुल उसको अलग किया हुआ होता है। और सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उसको उसकी बॉडी को अर्थ कर देते हैं, यानी अगर इन केस इन डबल इंसुलेशन के बावजूद भी करंट लग रहा है तो इसका मतलब है कि स्टिल ये जो चीज़ है एक्सपोज्ड है। तो अब आप क्या करें, कहीं पे तार बिजली की जो इलेक्ट्रिक वायर है कहीं पे डैमेज है, इंसुलेशन डैमेज है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, यानी उसके बॉडी को अर्थ कर देते हैं। तो अब वो करंट आपकी बॉडी में से नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर उस तार में से गुजरती हुई जाएगी, तो इस वजह से आपको फिर करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये डबल इंसुलेशन इसलिए लगा देता है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूजेस आर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। नॉर्मली जो कहते हैं कि जो फ्यूज है वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई के अंदर फ्यूजेस लगे होते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट। फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास फ्यूज है, मेन सर्किट के साथ ये लगा हुआ होता है। इसका फंक्शन ये है कि वो करंट को लिमिट कर देते हैं। ये एक बारीक तार आप लगा देते हैं, ये कितना 30 एम्पेयर या 13 एम्पेयर या 20 एम्पेयर जितनी आपकी ज़रूरत होती है उतने करंट को अलाउ करता है। अगर उससे करंट बढ़ जाता है तो ये तार, ये जो वायर है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होता, ये मेल्ट हो जाता है और इस तरह से ब्रेक हो जाता है, फ्यूज़ आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज़ का काम ये होता है कि जो करंट आपके घर के अंदर आ रहा होता है उसको लिमिट कर दें, उसको एक ख़ास हद तक उसको अलाउ करें, और उस हद, उस लिमिट से अगर करंट बढ़ जाता है तो वो उसको स्टॉप करें। और स्टॉप कैसे होगा, तार हीटअप हो जाएगी और पिघल जाएगी, तार कट जाएगी। इस तरह से मेन सप्लाई से जो बिजली आ रही होती है घर के अंदर वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूज़ का काम ये होता है, उसका फंक्शन ये है। ओके, इसके अंदर सेकंड जो है, द सर्किट ऑफ अ फिगर 4.47a एंड b shows short circuits between the live L and the neutral N wires, and both the fuse is blown, but where a circuit is now a safe, B is still dangerous even though the कहते हैं कि A में कहते हैं कि जो सर्किट है वो सेफ है, B के अंदर is still dangerous even though the lamp is out, which is suggest the circuit is safe as well। अब देखें इस A और B के अंदर, आप देखें A में शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये न्यूट्रल और ये जो लाइव है
ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं किसी भी तरह से, तार के आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये लैंप से पहले, वैसे लैंप के अंदर तो खुद ब खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं, खुद ब खुद, चूंकि वहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ होता है तो धमाका नहीं होता, बल्कि ये शॉर्ट सर्किट, इधर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि लैंप के अंदर रेजिस्टर लगा होता है, तो वो जो न्यूट्रल और वो दोनों आपस में मिलते हैं, उससे फिर लाइट पैदा होती है या एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा होती है, वो शायद इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर ये तारे मिल जाएं, ये लाइव और न्यूट्रल दोनों मिल जाएं, तो उसको हम फिर कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और इससे फिर धमाका हो जाता है पूरा। अब होगा क्या, पहले में आप ये देखिएगा कि फ्यूज़ जो है वो लाइव के अंदर अटैच है, पहले के अंदर। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फ्यूज़ उड़ जाएगा। जैसे फ्यूज़ उड़ा, ए में आपका ये सर्किट सेफ है, आप इस लैंप को टच कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर वर्क कर सकते हैं, इसलिए कि लाइव के अंदर करंट नहीं आ रहा यहाँ पे, तो ये सेफ है। मतलब जैसे फ्यूज़ उड़ जाएगा ये सर्किट सेफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेफ नहीं है, सर्किट उड़ा, यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट है, लेकिन यहाँ फ्यूज़ न्यूट्रल के अंदर लगा हुआ है, फ्यूज़ जो है न्यूट्रल के अंदर लगा हुआ है, तो ये सर्किट तो उड़ जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा इसमें, क्योंकि जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये लाइव और न्यूट्रल दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो ये फ्यूज़ तो उड़ जाएगा। लेकिन फ्यूज़ उड़ने के नतीजे में आप इस सर्किट के अंदर काम नहीं कर सकते। जब भी आप उसको टच करेंगे आपको करंट लगेगा, अगरचे बल्ब ऑफ है, इसलिए कि न्यूट्रल का कनेक्शन कट गया। फ्यूज़ की उड़ने की वजह से न्यूट्रल का और लाइव का जो कनेक्शन है, जो सर्कल है, वो इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन लाइव करंट अब भी डिस्कनेक्टेड नहीं है, लाइव करंट आ रहा है, बल्ब के अंदर करंट आ रहा है, बल्ब है ये जो भी डिवाइस है उसके अंदर करंट आ रहा है। जब आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा, यहाँ पे आप उसको टच करेंगे करंट नहीं लगेगा, इसलिए कि लाइव डिस्कनेक्टेड है। फ्यूज़ उड़ गया, लाइव डिस्कनेक्ट हुआ, अब आप उसके अंदर आराम से सुकून से इन्हें आप काम कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर आप उसको स्टिल यू कांट टच दिस वन, एंड द रीजन बिकॉज लाइव इज स्टिल अटैच्ड, लाइव इज नॉट डिस्कनेक्टेड, द न्यूट्रल इज बीन डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द फ्यूज़, ठीक है। जब फ्यूज़ उड़ गया उसके बाद फ्यूज़ जो है वो न्यूट्रल डिस्कनेक्ट हो, लेकिन लाइव स्टिल कनेक्टेड है, तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमेशा के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ था कि फ्यूज़ जो होता है वो लाइव के अंदर लगाया जाता है, न्यूट्रल के अंदर नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।